So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, मैंने कल एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि कैसे श्वेता सिंह जो कि बोकारो की विधायक हैं और जयराम महतो उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। लेकिन आज एक जानकारी और सामने आई है कि इस पूरे मामले में श्वेता सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और श्वेता सिंह ने जो एक आरोप जयराम महतो पर लगाया था कि ये बोकारो में आकर के वहाँ की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे और इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये हमारे क्षेत्र में आए। लेकिन आज यानी कि कल शाम में ही उन्हें हिरासत में लिया गया है और अभी जानकारी के मुताबिक वो सर्किट हाउस में उन्हें रखा गया है और पुलिस ने उन्हें इसलिए हिरासत में लिया है ताकि उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रह सके और किसी के बहकावे में कोई लोग ना आए और क्षेत्र में फिर से बोकारो की जनता को जो है वो आराम से आने जाने और काम करने की अनुमति मिल सके। इसलिए पुलिस ने इस गिरफ्तारी को भी किया है और कई जगहों पर धारा भी लगाई गई है लोगों की सुरक्षा को देखते हुए और माहौल को ठीक करने के लिए। लेकिन एक वाकया और देखने को मिला कि कल जब श्वेता सिंह के समर्थकों ने जयराम महतो की गाड़ी को रोका, उन्हें उस क्षेत्र में जाने से रोका। आज जब डीसी कार्यालय जयराम महतो पहुंचे, डीसी कार्यालय में उस वक्त श्वेता सिंह, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो और चंदन कियारी के विधायक जो हैं वो भी अंदर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही डुमरी विधायक वहाँ पहुँचते हैं काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिलता है। डीसी ऑफिस के दरवाजे के बाहर जयराम महतो कोशिश करते हैं अंदर जाने की, लेकिन उन्हें रोका जाता है और अचानक दरवाज़ा खोल करके बोकारो की विधायक आती हैं और कहती हैं यहाँ से आप लोग जाइए। हाथ जोड़कर वो जयराम महतो के सामने खड़ी हो जाती हैं और काफ़ी अलग अंदाज में वो उस वक्त नज़र आती हैं और जयराम महतो उस वक्त अग्रेसिव होते हैं और कहते हैं कि हमें अंदर आने दिया जाए, हमें क्यों रोका जा रहा है? जब बाघमारा विधायक अंदर हैं तो मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता? क्या डुमरी जो विधानसभा क्षेत्र है वो बोकारो के आसपास या इस जिले में नहीं आता क्या? उन्होंने कई सारी चीज़ें रखी और उन्होंने सही भी रखी कि एक विधायक के साथ इस तरीके का सलूक करना क्या ये जायज़ है और क्या ऐसा होना चाहिए? इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी डुमरी विधायक के साथ आखिर क्यों है श्वेता सिंह को? कई सारे ऐसे लोग हैं जो श्वेता सिंह को शायद जानते भी नहीं होंगे और पहली बार वो विधायक बनी है। इससे पहले भी वो इस विधानसभा से किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के विरंची नारायण ने उन्हें बार बार इस सीट से मात दी। लेकिन इस बार उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि श्वेता सिंह का राजनीतिक करियर रहा है, उनके ससुर, उनके परिवार के लोग जो हैं वो राजनीति में रहे हैं और अच्छे पदों पर काबिज रहे हैं। श्वेता सिंह जो है वो पहली बार, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो विधायक बन करके चुन करके आई और उनका ये तेवर जो नज़र आया बोकारो में, इससे पहले कभी नज़र नहीं आया। यानी कि बोकारो में हो सकता है पहले भी कई आंदोलन हुए हों, हो सकता है क्या हुआ ही है विस्थापितों का आंदोलन, और विस्थापितों के आंदोलन में अगर किसी विधायक ने बढ़ चढ़ करके हमेशा से हिस्सा लिया है तो वो जयराम महतो ने लिया है। लेकिन आज विस्थापितों के आंदोलन से उन्हें दूर रखने की बात जब कही गई तो उन्होंने यही कहा कि मैं इस राजनीति में झारखंडियों और यहाँ के विस्थापितों के लिए ही आया हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको विस्थापित जो है वो कौन है उसके बारे में अगर बताऊँ तो ये विस्थापित वो हैं जिनके बाप दादा ने अपनी ज़मीन कंपनियों को दी है और अब इन्हें उम्मीद है कि वो कंपनियां जो कि स्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं वो इनके बच्चों को नौकरी दे और यही नौकरी को लेकर के ये लोग आंदोलन करते हैं। यानी कि जिन्हें विस्थापित कहा जा रहा है इनके ही बाप दादा के ज़मीन पर कंपनियां खड़ी हुई है और आज ये नौकरी और मुआवजे को लेकर के आंदोलनरत है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है और इन्हें विस्थापित नाम दिया गया है, जो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। और जयराम महतो का जो राजनीति है वो बेसिकली इन्हीं विस्थापितों और झारखंडियों की आवाज़ के लिए है। उनका स्पष्ट कहना था कि मैं कहीं का भी विधायक हूँ, लेकिन जहाँ पर विस्थापितों की बात होगी, झारखंडियों की बात होगी, वहाँ पर मैं मौजूद रहूँगा, चाहे मैं विधायक रहूँ या ना रहूँ। और इस वजह से वो उस आंदोलन में गए थे। उनके समर्थकों ने उन्हें इसकी जानकारी दी थी, विस्थापितों ने उन्हें जानकारी दी थी और वो वहाँ पर गए थे। लेकिन उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया वो फिलहाल उचित नहीं माना जा रहा है और सोशल मीडिया पर श्वेता सिंह को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है इसको लेकर के। जयराम महतो के समर्थक ये पूछ रहे हैं कि आखिर माननीय के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया और ये सवाल सभी के जहन में है कि आखिर क्या वजह है कि श्वेता सिंह जयराम महतो को नहीं चाहती
थी कि उस पूरे प्रकरण में उनका हस्तक्षेप हो। क्या उनकी लोकप्रियता से उन्हें इनसिक्योरिटी है, या फिर उनकी ओर से उठाए गए जो आवाज़ होती है जिसका इम्प्लीमेंट जो है वो होता है, क्या इस वजह से वो डरी हुई थी। कई सारी चीज़ें हैं जो अभी आ रही है, लेकिन फिलहाल एक चीज़ स्पष्ट है कि जयराम महतो के नाम का सहारा लेकर के फेम पाने वाली श्वेता सिंह फिलहाल हिरासत में है। और जयराम महतो के समर्थक खुशी तो जता रहे हैं, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठा रहे हैं कि जब एक आम आदमी हिरासत में होता है तो उसे पुलिस थाने में रखा जाता है, लेकिन श्वेता सिंह को सर्किट हाउस में क्यों रखा गया है। तो आप ही लोग बताइए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या जयराम महतो के नाम का सहारा लेकर फेम पाने के लिए श्वेता सिंह ने इस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। ये मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही एक अपील ये भी होगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही लाइक बटन भी दबाइएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन भी दबाइएगा, ताकि आगे भी आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।